जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि एक्शंस लेना ज़रूरी नहीं होते, और जब आप वाइब्रेशनली अलाइंड होते हो तो एक्शंस बहुत नेचुरली होते हैं। और इसका प्रूफ भी मैं लेकर के आज आया हूँ, जहाँ पर मैं अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाला हूँ मेरी मनी मैनिफेस्टेशन को लेकर के, जो नई मैनिफेस्टेशन है उसको लेकर के, जहाँ पर अनजाने में ही मैंने एक इनकम सोर्स अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लिया। यानी सिर्फ एक पर्टिकुलर मनी नहीं, बल्कि एक इनकम सोर्स जहाँ से मुझे हमेशा इनफ मनी मिलता रहेगा। तो स्टोरी स्टार्ट होती है, आप ऐसे समझो कि जब मैंने दिसंबर से अपना मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। मेडिटेशन करते करते मेरी वाइब्रेशन और बेटर होती चली गई। मैं वीडियोस में भी कंसिस्टेंट हो गया, अपने हर एक काम में कंसिस्टेंट हो गया, और साथ ही साथ मैंने क्लासेस लेना भी स्टार्ट कर दी। और जैसे क्लासेस की रूटीन में मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि क्या क्या होने वाला है, जो मोस्टली क्लासेस में होता है, लेकिन उसमें एक चीज़ मैंने ऐड नहीं की थी। जैसा मैं कहता हूँ कि आप जब मेडिटेशन करते हो, यानी मेडिटेशन करते करते मेडिटेशन आपको खुद गाइड कर देता है उस चीज़ के लिए, और जब वो गाइडेंस देता है तो आप एक्शन लेते हो नेचुरली। तो उस जगह पे मुझे ये इम्पल्स मिली कि क्लासेस में मैं रोबोटिक एफर्मेशंस को भी ऐड करूँ। और रोबोटिक एफर्मेशन भी कौन सी करनी है वो भी मेरे माइंड में इमीडिएटली ही आई कि एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी। ये एफर्मेशन मुझे करानी है सबको। तो फिर मैं इसको क्लासेस में कराने लगा। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स में फ़र्क नहीं करता। मेरे लिए जो पर्सनली मुझसे टीचिंग्स लेते हैं वो भी मेरे लिए सेम है, और जो लोग यूट्यूब पे मेरी वीडियोस देखते हैं वो भी मेरे लिए सेम है। तो इसीलिए मैं कंटेंट में डिफरेंट नहीं लाता कभी भी, कि जो क्लासेस में है वो चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। तो उसी रोबोटिक एफर्मेशन को जिस तरीके से मैं उनको क्लासेस में कराता हूँ, यानी क्लासेस में मैं तो उनको रेपिटेशन करने के लिए बोलता हूँ मेरे बाद में, और क्योंकि वो कर पाते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी होती है जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे या कुछ नहीं कर पा रहे, फिर उनके लिए क्या सॉल्यूशन है। तो उनके लिए भी मैंने यही सॉल्यूशन रखा कि जैसे मैं सब्लिमिनल बनाता हूँ, तो सब्लिमिनल में भी मेरे एफर्मेशंस इसी तरीके से रहते हैं, यूआर करके रहते हैं, बस उसमें बहुत सारे एफर्मेशंस रहते हैं। अब इस ऑडियो में क्या होगा, इस ऑडियो में एक सिंगल एफर्मेशन रहेगी, वही लूप होगी। तो इसीलिए मैंने एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी, जो प्रैक्टिस मैं क्लासेस में कराता हूँ, सेम प्रैक्टिस मैंने वीडियो में बना करके अपलोड कर दी। और अपलोड की तो मुझे इस वीडियो का अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। और फिर नेक्स्ट मुझे जब वीडियो बनानी थी ना, तो वीडियो का टॉपिक कुछ और था, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था किसी रीज़न की वजह से। मैं थोड़ा बिजी चल रहा था, तो उसकी वजह से क्या था कि मुझे वीडियोस कंप्लीट करनी थी, वीडियो बनानी थी जैसे भी करके, ताकि वो अगले दिन सुबह 8 बजे आ सके। तो मैं लंबा टाइम नहीं दे सकता था वीडियो बनाने के लिए, कि उस जगह पे यानी 1 घंटे का भी टाइम नहीं था उस वक्त मेरे पास वीडियो बनाने के लिए। तो ऐसे में मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि रोबोटिक एफर्मेशन की ही एक वीडियो और बना देता हूँ। क्योंकि जैसे रिसेंटली आपको याद है मैंने पोलिंग की थी, यानी पोलिंग वोटिंग वाली जो पोलिंग होती है कम्युनिटी टैब पोस्ट पे, वो मैंने पूछा था कि आप लोगों को मैं कौन से एग्जांपल्स या किस तरह की वीडियोस से समझाऊं, जिसमें ऑप्शंस दिए थे मैंने आपको मनी का, स्पेसिफिक पर्सन का, गवर्नमेंट जॉब का। यानी आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो उस हिसाब से मैं आपको एग्जांपल्स या टीचिंग्स दूंगा। तो उसमें मनी को लेकर के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वोट आए थे। तो फिर मैंने कहा था कि हाँ, मैं मनी को लेकर के भी आपके लिए बनाऊंगा, और उसके बाद वीडियो भी बनाई थी। तो मैंने सोचा कि उसी वीडियो को फॉलोअप भी हो जाएगा इस चीज़ को लेकर के, तो मैं रोबोटिक एफर्मेशन ऑफ मनी ही बना देता हूँ। और वही एफर्मेशन अगर मैं यूज़ करनी होती है कभी कभार, जो कि मैं कभी कभार यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं उसी एफर्मेशन को यूज़ करता हूँ, तो वही वाली मैंने बना करके डाल दी। अब जब मैंने डाली तो मेरे पास उस जगह पे क्या था, टाइम की कमी होने की वजह से मैं जल्दी वीडियो बनाना चाहता था। उसके लिए मैंने क्या किया, रोबोटिक एफर्मेशन वाली वीडियो बनाई। अदरवाइज मैं वो वीडियो नहीं बनाता, या इन फ्यूचर कभी बनाता। जब वो वीडियो मैंने बनाई और उसके बाद मैं दिन भर अपना काम करते रहा, और शाम में जब मैंने अपने कमेंट्स देखे तो कमेंट्स में 2 सक्सेस स्टोरीज थी। आप खुद से भी जाके कमेंट बॉक्स रीड कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपको पढ़ के भी सुना दे रहा हूँ। पहला जो कमेंट आया था उसमें लिखा था, थैंक यू गगन जी, दिस रोबोटिक एफर्मेशन फॉर मनी रियली वर्क्स मैजिकल। आई लिसन इट वंस दिस आफ्टरनून एंड विद इन 3 to 4 hours आई रिसीव्ड मनी विच वॉज एक्सपेक्टेड 10 days बैक। यानी 10 दिन पहले जो चीज़ पैसा आने वाला था उनकी लाइफ में, वो इस वाले ऑडियो को सुनने के बाद 3-4 घंटे में आ गया। फिर दूसरी सक्सेस स्टोरी आती है उसी के नीचे, इट्स रियली वेरी मैजिकल, मैंने सिर्फ 2 बार लूप में सुना, विद इन 30 minutes आई रिसीव्ड 5000 रुपीज़। दिस इज़ माई फर्स्ट एवर सब्लिमिनल विच इज़ वर्क फॉर मी, आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू गगन। तो जैसे ये दूसरा हुआ तो फिर मैंने देखा इमीडिएटली तीसरा वाला भी कमेंट आया हुआ है। उसमें लिखा है, एक ही बार सुना था मैंने और आज ही मुझे 3000 रुपये मिले, थैंक यू सो मच गगन जी। तो ये 3 पोस्ट जब मैंने कर दी तो मैं भी बहुत खुश था, लेकिन उसके बाद जब मैंने वापस से देखा तो एक और कमेंट मुझे यहाँ पर मिला, वाह, मैंने आज ड्यूटी से आते हुए कार में आज की मनी एफर्मेशन सुनी और घर आते ही मैंने $300 मैनिफेस्ट किए, इट्स अ मैजिकल। मैं इंडिया में हूँ लेकिन फिर भी मुझे डॉलर मिले, आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू गगन, यू आर द बेस्ट। अब जब रात को मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, उसके बाद जब अगले मॉर्निंग, यानी जब मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, अभी वीडियो बनाने से पहले मुझे और सक्सेस स्टोरीज मिली उसी वाले कमेंट बॉक्स में, जिसमें लिखा है, व्हाट अ मैजिकल एफर्मेशन वीडियो,
It is here. I have listened to this for 2 consecutive days. Turn out to be a most magical outcome for me. Confirmation of receiving money from someone from whom I have never expected. यानी किसी ऐसे इंसान से पैसा उनके लाइफ में आया जहाँ पे उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये इंसान दे सकता है या ये इंसान देगा। और ये देखा तो इसके बाद एक और कमेंट आया जहाँ पे ये लिखा है, सच में ये वीडियो रियली अमेजिंग है। मैंने कल डे और नाइट में 2 बार सुना और आज मॉर्निंग में ही मुझे मनी रिसीव्ड हुआ। थैंक यू गगन भैया। तो इस तरीके से ये मैजिकली लोगों के लाइफ में काम किया और इसको अपलोड किए हुए 24 घंटे ही हुए हैं इस वाली ऑडियो को। और जब मैंने इसको स्टार्टिंग की थी, यानी जब मैंने इसको रखा था शायद एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी वाली एफर्मेशन बनाने के बाद, फिर मैंने कह दिया था कि हाँ, अगर आप इस तरीके की बनाना चाहो ऑडियो तो आप मुझसे बनवा सकते हो। और उसके बाद जब मैंने ये वीडियो अपलोड की तो इससे रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला। सक्सेस स्टोरीज मेरे पास इनफ आ गई और इमीडिएटली आ गई, जिससे इसको भी ये स्टार्ट मिलता है कि हाँ, ये चीज़ आपके लिए वर्क कर सकती है। तो अब यहाँ पे ये इनकम सोर्स मेरी लाइफ में ऐड हो गया अनजाने में ही। अगर उस समय मेडिटेशन में मुझे ये इम्पल्स आई थी कि मुझे क्लासेस में अपना रोबोटिक एफर्मेशन कराना चाहिए, तो मैं चाहता तो उस समय ऐसा भी सोच सकता था कि क्लासेस में जितना मैंने बोला है सिर्फ उतना ही दूं, और उतना ही देता तो शायद रोबोटिक एफर्मेशन मैं उनको भी नहीं कराता और चैनल पे भी नहीं डालता। लेकिन फिर भी जैसा मैं करता हूँ हमेशा कि मुझे जो चीज़ इम्पल्स आई है मैं तो उस पर एक्ट करूँगा, तो मैंने इमीडिएटली उसी दिन से रोबोटिक एफर्मिंग क्लासेस में स्टार्ट की। उसके बाद वीडियो अपलोड की। उसी वीडियो से मुझे आप समझ लो ये आइडिया आ गया कि जिसको मैंने अनाउंस कर दिया। उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं था, जिसकी वजह से मैंने एफर्मेशन वाली वीडियो बनाई मनी की, उसको अपलोड किया। इमीडिएटली 24 घंटे के अंदर उसी में 5 से 6 सक्सेस स्टोरीज आ गई, जिससे लोग मुझे और उसके लिए अप्रोच करने लगे। और उसके बाद फिर मैं ये सोचने लगा कि हाँ, जैसे क्लासेस में मैं रिपीटेशन कराता हूँ एक के बाद एक, और उसके बाद जो मैं वीडियो डालता हूँ उसमें जस्ट वो सुनने वाली चीज़ है, तो इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए। तो जब मैंने ये चीज़ सोची तो इमीडिएटली मेरे माइंड में इसका आंसर आया कि यानी जो भी अगर मुझसे ये ऑडियो बनवाएगा रोबोटिक एफर्मेशन की, तो उसके लिए मैं 2 ऑडियो बना करके दूंगा, जिसमें एक तो वैसी होगी जैसी मैंने यूट्यूब पे अपलोड की है कि आप उसको सुनोगे, सुनते सुनते सो जाओ, या आप कुछ नहीं कर रहे तो बस उसको सुनो। और जब आपको सुनने की इच्छा है या फिर आपको एफर्म करना है खुद से, तो वो ऑडियो आप सुन सकते हो, जिसमें आप मेरे बात रिपीट करोगे मेरे साथ साथ, जिससे आप प्रैक्टिस कर पाओगे अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो। क्योंकि जैसा मैं कहता हूँ कि एट द एंड आपके लिए कंसिस्टेंट होना इंपॉर्टेंट होता है। और इससे पहले यानी जब भी मैं सब्लिमिनल बनाता हूँ तो सब्लिमिनल के प्राइसेस इन जनरल बहुत टाइम से 11 ही है, और बाकी जो है सब उसके ऊपर है। यानी लोएस्ट प्राइस में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मैं प्रोवाइड कर सकूँ। तो ऐसे में फिर ये चीज़ जब समझी मैंने, तो यहाँ पे इसका प्राइस वैसे ही स्टार्टिंग हुआ कि रोबोटिक एफर्मेशन कोई बनवा रहा है तो उसमें 2 ऑडियो मिल जाएंगी और उसका प्राइस हो जाएगा 555। और कोई बंच एफर्मेशंस बना रहा है जहाँ पे एक से ज़्यादा एफर्मेशंस है तो उसका 777 रुपीज़। तो ऐसे में क्या है, मेरे माइंड ने भी इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया और मैंने इमीडिएटली एक्ट किया उस चीज़ पे, और इमीडिएटली मुझे उसका रिजल्ट भी मिला। तब इसकी स्टार्टिंग से अगर आप इस वाली वीडियो को ऑब्जर्व करो, इस वीडियो में मैंने जो भी चीज़ें बताई है, तो इस चीज़ में मैंने जो भी फोकस किया था मोस्टली मेरा अलाइनमेंट पे था। मुझे जब मेरे मन में जब ये इम्पल्स आई थी कि क्लासेस में मैं रोबोटिक एफर्मेशन कराऊंगा, तब मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मैं रोबोटिक एफर्मेशन को लेकर के ऑडियो बनाऊंगा। मैंने बस क्लासेस में प्रैक्टिस कराने के लिए इस चीज़ को किया था, और उसके बाद वो प्रैक्टिस की वजह से कहीं ना कहीं वो वीडियो चैनल पे आई। चैनल से फिर मुझे आइडिया आया कि हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। फिर उसके साथ ही टाइम ना होने की वजह से मैंने दूसरी वाली भी एफर्मेशन ही ऑडियो बनाई, और उसमें से रिजल्ट बहुत लोगों को मिले, तो मेरा भी बिलीफ और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया इस पर। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे बिना एक्शन के या फिर सिर्फ अलाइनमेंट से एक्शन को फॉलो करते हुए ईजिली मेरी लाइफ में एक नया इनकम सोर्स ऐड हो गया। और ये इनकम सोर्स भी एग्जैक्टली वैसा है जैसा मैंने हमेशा से चाहा है। जैसे मुझे रहता था कि मैं अपनी कंफर्ट में काम करूँ, अपने हिसाब से काम कर सकूँ, अपने टाइम में काम कर सकूँ। तो मेरी क्लासेस भी वैसी ही होती है जो मैं ऑडियो पे रखता हूँ। मेरे पर्सनल सेशंस में भी मैं ऑडियो कॉल पे बात करता हूँ। सब्लिमिनल बनाता हूँ तो वो भी मैं अपने हिसाब से बनाता हूँ। और अब एफर्मेशंस बना रहा हूँ तो इसका भी वही हिसाब रहेगा कि मैं अपनी कंफर्ट में अपने रूम में अपने हिसाब से इसको बना सकता हूँ जब मेरा टाइम हो तब। और मेरी वीडियोस में भी अगर आप देखोगे, मैं कभी भी वीडियो में आकर के वीडियो नहीं बनाता, यानी कभी भी अपना चेहरा दिखा करके वीडियो नहीं बनाता। मुझे ऑडियो से ही सूटेबल होता है, मैं उसी तरीके से काम करता हूँ। स्टिल स्टूडेंट्स मेरी क्लासेस में होते हैं डेली बेसिस पे, ऑर्डर्स मेरे पास होते हैं और सेशंस मेरे पास होते हैं। तो ये भी एक तरीका है कि आपको किसी भी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो उस समय मुझे भी लगता था, या मोस्टली लोग जो अपने अराउंड कहते थे कि जब आप वेबिनार लेते हो या आप क्लासेस लेते हो तो लोग आपको देखें, या अब जब चैनल जब आप बना रहे हो, वीडियो बना रहे हो, तो खुद आओ अच्छे से एडिटिंग करो। तो वो सारी चीज़ें मैं करता ही नहीं था।
क्योंकि अब्राहम ने एक चीज़ मेरे दिमाग में बैठा दी थी कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना है और वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस ज़्यादा है। आप रेजिस्टेंस को रिलीज़ करके अलाइनमेंट में आओ, अलाइनमेंट में आने से आपकी लाइफ में सब कुछ मैनिफेस्ट हो जाएगा। इसीलिए मुझे ये चीज़ समझ आ गई थी कि ये चीज़ें जो है ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मेरी अलाइनमेंट इंपॉर्टेंट है, अलाइनमेंट से ही सब कुछ हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने एडिटिंग वगैरह या वीडियो में अपनी शक्ल दिखाना या चैनल पे या फिर वेबिनार्स वगैरह लेना, उस तरीके से वीडियोस में आकर के वेबिनार्स लेना, वो चीज़ें मैंने कभी रखी नहीं। बस अपने पेस के हिसाब से, अपनी कंफर्ट के हिसाब से काम करता गया। और ये बहुत फास्ट सक्सेस स्टोरी है अगर देखा जाए तो। जैसे दिसंबर में ही मैंने मेडिटेट करना रेगुलरली स्टार्ट किया 17 तारीख से। क्लासेस स्टार्ट हुई है आपकी फरवरी के 10 तारीख से, और उसके बाद 3-4 दिन बाद शायद क्लासेस में मैंने फिर उसको अफर्म कराना शुरू करा दिया। 4 या 5 दिन आप समझ लो, 15 तारीख के अराउंड आप समझ सकते हो। तो आज अगर देखोगे तो आज 10 दिन भी पूरी तरह से नहीं हुए हैं। आपको जब ये वीडियो मिलेगी तब 10 दिन होंगे, यानी 25 तारीख को ये वीडियो मिलेगी, लेकिन बना रहा हूँ मैं 24 फरवरी दोपहर 12:30 बजे। और जो अपलोड की थी वीडियो एफर्मेशन की वो कल और परसों हुई थी, यानी 22 और 21 को। तो अगर 15 के हिसाब से देखा जाए तो 5 से 6 दिन में मेरी ये इनकम सोर्स इमीडिएटली आ गई। तो कैसी लगी आपको ये सक्सेस स्टोरी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको फिर अपना पर्सनल एफर्मेशन ऑडियो बनाना हो या रोबोटिक एफर्मेशन ऑडियो बनाना हो या सब्लिमिनल सेशन या क्लासेस के लिए भी बात करनी हो तो उसके लिए भी आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कर सकते हो उनके व्हाट्सएप नंबर पे, जो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। क्लासेस जो है अब अगले महीने 12 तारीख से स्टार्ट होंगी, तो आप चाहो तो वेट भी कर सकते हो क्योंकि आने वाले टाइम में मैं उसकी अनाउंसमेंट वीडियो डालूंगा। और अगर आपने वो रोबोटिक एफर्मेशंस वाली ऑडियो नहीं सुनी मनी की तो यहाँ से क्लिक करके आप उसे देख सकते हो, और कमेंट्स भी जरूर रीड कीजिएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।